Hello, good morning student. Today I will explain chapter number 15 वीर अभिमन्यु। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे वीर अभिमन्यु की कहानी। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए ये कौन है। ये महाभारत में आपने पढ़ा होगा, महाभारत में सुना होगा। ठीक है, वहाँ पे अर्जुन के जो पुत्र थे उनका नाम था अभिमन्यु। ठीक है, उसके बारे में है। था पांडवों का शिविर। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ सोच रहे हैं, उनके पास ही भीम खड़े हैं, इसके बीच नकुल आते हैं। ठीक है, इस कहानी की स्टार्टिंग नकुल युधिष्ठिर से, भैया आज युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। युधिष्ठिर, वह क्या नकुल? नकुल, कौरवों के दक्षिण के युद्ध आरंभ कर दिया है। श्री कृष्ण और अर्जुन उधर चले गए हैं। सहदेव का प्रवेश होता ही सहदेव युधिष्ठिर से, भैया गुप्तचरों के समाचार मिला है कि गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा है। अब इसमें क्या बताया गया है, जब कौरवों के द्वारा जब युद्ध आरंभ किया गया था तब वहां पे क्या गए थे, श्री कृष्ण और अर्जुन जी वहां पे युद्ध करने के लिए गए थे। वहां पे सहदेव गुप्तचरों ने फिर वहां पे एकदम से क्या हुआ, मतलब कि अपने भैया को, सहदेव क्या है भैया को बताता है कि गुप्तचरों ने युधिष्ठिर से बताता है, जो सहदेव का भाई है उसको बताता है युधिष्ठिर से कि समाचार देता है कि द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा के लिए एक चक्रव्यूह रचा है। मतलब कि भीम कहता है चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, देख लूंगा। युधिष्ठिर अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में फंसाकर इधर चक्रव्यूह की रचना की, इससे कौरवों का अवश्य कोई चाल है। युधिष्ठिर कहता है, पहले भीम कहता है चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, मतलब कि उन्होंने क्या किया। युधिष्ठिर कहता है कि एक साइड में मतलब कि अर्जुन और श्री कृष्ण को चक्रव्यूह की रचना की है और उसके बाद उन्होंने कौरवों की शिक्षा कोई चाल है। भीम, कोई बात नहीं भैया, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ डालूंगा। अब भीम बताता है कि उस चक्रव्यूह को मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, आगे युधिष्ठिर, भीम तुम वीर अवश्य हो किंतु चक्रव्यूह नहीं भेद सकते। भीम, क्यों? युधिष्ठिर, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण अर्जुन ही जानते, पर वे दोनों आज यहाँ नहीं है। अभिमन्यु युधिष्ठिर से, किंतु तात्पर्य यह है, मतलब कि अब युधिष्ठिर क्या कहता है, भीम कहता है कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ने जाऊंगा। मैं कहते हैं, फिर युधिष्ठिर बताते हैं, कहते हैं कि ये चक्रव्यूह तुम नहीं तोड़ सकते, ये तो सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही ये जानते हैं। तो अभिमन्यु क्या कहते हैं युधिष्ठिर से, किंतु तात ये है अभिमन्यु तो है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु कहता है कि मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर, मंगल हो पुत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वैसे तो वो युधिष्ठिर कह देता है मंगल हो और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अभिमन्यु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। अभिमन्यु कहता है कि मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। युधिष्ठिर, किंतु कुमार चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या अभिमन्यु, इतने में युधिष्ठिर कहता है कि तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने की मतलब की विद्या जो है नहीं आती, जानते हो। तो इसमें अभिमन्यु कहता है कि जब मैं माँ के गर्भ में था तभी यह विद्या मुझे मामा श्री कृष्ण ने से सुनी थी। चक्रव्यूह से कैसे घुसना होगा और 6 द्वारों को कैसे तोड़ना होगा ये मैं भली भांति जानता हूँ। कैसे मैं उसमें घुसना है और कैसे तोड़ना है मैं जानता हूँ। भीम आगे कहता है, मैंने टोकते हो, यह तो तुम जानते हो, किंतु उनसे बाहर आना कैसे आप जानते हो। अभिमन्यु ही तात, लेकिन व्यूह में भीतर घुसने के बाद बाहर निकलना कठिन होगा। फिर अभिमन्यु कहता है कि नहीं तात, लेकिन व्यूह के भीतर घुसने के बाद भी निकलना कठिन होगा। सहदेव कुमार, तुम जैसा कह रहे हो यह कार्य वैसा सर नहीं है, किसी बात पर अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता। उसके बाद अभिमन्यु को सहदेव जी कहते हैं कि किसी भी बात का आधा ज्ञान होना हानिकारक हो सकता है। भीम और कुमार, युद्ध के जाने का तुम्हारा पहला अवसर है। और कहते हैं, भीम जी कहते हैं कि तुम्हारा ये युद्ध में जाने का पहला अवसर है। अभिमन्यु, तो क्या हम इस अवसर का लाभ मुझे नहीं उठाने देंगे? कहते फिर क्या हुआ कि मुझे जाने नहीं देंगे आप युधिष्ठिर, किंतु पुत्र तुम्हारे जैसे शिवकुमार बालक को हम चक्रव्यूह में कैसे भेज दें? युधिष्ठिर कहता है कि हम तुम्हें कैसे भेज दें चक्रव्यूह के, तुम अभी एक बालक हो, मतलब कि अभी तुम छोटे हो, अभी चक्रव्यूह के लिए कैसे भेज दें? अभिमन्यु, तत् मैंने प्रतिज्ञा की है, यदि मैं चक्रव्यूह नहीं तोड़ू तो संसार मुझे क्या कहेगा। आपकी आज्ञा मिलने की देर है, चक्रव्यूह में प्रवेश करते मुझे देर ना लगेगी। अब आगे कहता है कि अगर आप मुझे मतलब कि चक्रव्यूह नहीं तोड़ने देंगे तो संसार मुझे क्या सोचेगा, कि मेरे बारे में क्या सोचेगा भी, कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं ये चक्रव्यूह प्रवेश करके मुझे देर ना करें। सहदेव, ओ इतना आवेश, किंतु कुमार हट करना ठीक नहीं है। मतलब कि सहदेव कहते हैं कि इतना घमंड करना सही नहीं है। आगे भी सहदेव, हम लोग तो
इसकी हट से आगे हार गए हैं। भीम कहता है कि हम इनको समझा समझाकर थक चुके हैं। नकुल युधिष्ठिर से, भैया अब आप ही इसे समझाइए। आगे नकुल युधिष्ठिर से कहता है कि भैया तुम समझाओ इसको। युधिष्ठिर, पुत्र अभी युद्ध में जाने में तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम केवल 16 वर्ष की किशोर हो। मतलब कि अब युधिष्ठिर कहते हैं अभिमन्यु को, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम 16 साल के नहीं हो, अभी तुम छोटे हो, तुम ना जाओ। अभिमन्यु तात सिंह का बच्चा छोटा होता है, फिर भी वह वन और सभी प्राणियों की भयभीत किए रहता है। चक्रव्यूह में यदि मैं मारा गया तो अभिमन्यु कहता है सिंह का बच्चा चाहे छोटा होता है फिर भी वो अपनी सभी प्राणियों को भयभीत करता है, मतलब कि ध्यान रखता है। तो चक्रव्यूह यदि मैं मारा गया तो ये बात कहता है। तो युधिष्ठिर अभिमन्यु की बात बीच में ही काट देते हैं। युधिष्ठिर उसकी बात रोककर कहते हैं कि ऐसे शुभ बात मुंह से नहीं बोलते, ठीक है। अभिमन्यु क्या कहता है, पिताजी बराबर कहा करते थे कि वीर को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, और मैं वीर हूँ, वीर और पराक्रमी में पिता का पुत्र हूँ। युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हुए यदि वीरों को मौत मारा भी गया तो मेरा नाम संसार में सदा ही अमर रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं एक वीर हूँ, पराक्रमी मतलब वीर हूँ, ठीक है। मैं एक वीर हूँ, वीर का पुत्र हूँ, तो मुझे युद्ध में शत्रु से लड़ने से ना रोको, चाहे मेरी मौत आ जाए। हमें तो पहले ही बताया गया है मृत्यु से हमें हमेशा कभी भी भय नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें भय मतलब डरना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद युधिष्ठिर, पुत्र तुम्हारी इतनी बातों से मुझे भय लगता है कि मैं तुम्हारे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहते युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे यही बातों से डर लगता है, मैं तुम्हारे माता पिता का क्या बताऊंगा अगर ऐसी बात हुई। अभिमन्यु, तात यह है क्या आप चाहते हैं कि संसार मुझे कायर कहे। और कहता कि संसार मुझे कायर कहे मतलब मुझे डरपोक कहे, तुम ये चाहते हो। अभिमन्यु कहता है युधिष्ठिर से, आगे युधिष्ठिर कहता है क्या बोलूं पुत्र, तुम्हारे रोकूं या इस कठिन अवसर को देकर सब कुछ सहन करूं। कहता अब मैं तुम्हें रोकूं या इस सभी बातों को समझकर, या मैं अब क्या कहूं। कहता मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कहता मैं रोकूंगा नहीं, तुम अब तुम्हारा भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अभिमन्यु बड़े उत्साह से, अब तो मेरा साहस दुगना हो गया, बड़े तात का आशीर्वाद मुझे मिल गया, आज मेरा समान भाग्यशाली कोई नहीं। धर्मराज आप इधर उधर की बातें ना सोचिए, चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ ही रहूंगा। अभिमन्यु कहता है कि मुझे तो आज मतलब कि आशीर्वाद मिल गया है, तात मतलब कि बड़ा मतलब कि मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए कि मैं चक्रव्यूह तोड़कर ही आऊंगा। अभी युधिष्ठिर कहता है क्या सोचूं और क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। युधिष्ठिर सोचता है कि मैंने क्या कहा और क्या कहूं और क्या समझूं। कहता मैं कुछ कह नहीं सकता। अभिमन्यु, मैं धन्य हूँ। अभिमन्यु कहता है मैं धन्य हूँ अपने युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर कहता है भीम नकुल सहदेव तुम सब लोग कुमार के साथ जाओगे। आगे युधिष्ठिर को कहते हैं भीम नकुल सहदेव तुम सभी को साथ में जाना पड़ेगा, अभिमन्यु को अकेले नहीं छोड़ना है। अभिमन्यु को अकेले नहीं भेजा और सभी को साथ में भेजा, सभी लोग सावधान रहना। भीम, आप चिंता मत करे भैया, हम लोग छाया की तरह कुमार के साथ रहेंगे। अभिमन्यु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कैसे मैं यशस्वी बनूं, कि मैं एक, ठीक है, यशस्वी मतलब यश पाने वाला बनूं, ठीक है। आगे है बच्चे, इस कहानी में हमने क्या पढ़ा। इस कहानी ने हमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बारे में पढ़ा, जो कि अपने पिता के भांति वीर और साहसी था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था तब उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अभिमन्यु ने अकेले व्यूह में घुसकर कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है बच्चे। इसमें हमने क्या पढ़ा था ये मैं बता चुकी हूँ अब आपको, ठीक है। क्योंकि ये कहानी प्राचीन सत्य कहानी है, जो कि रामायण महाभारत गीता आदि के बारे में जानकारी देती है, ठीक है बच्चे। नाउ बच्चे ओपन योर असाइनमेंट। सेकंड, वीर अभिमन्यु सही गलत के सामने, ठीक है। कौरवों ने किस दिशा में युद्ध करना आरंभ किया था, दक्षिण या पूर्व में, दक्षिण में, ठीक है, राइट आंसर। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के साथ किससे जाने को कहा, भीम नकुल या सहदेव को, या नकुल को, राइट आंसर भीम नकुल और सहदेव को, ठीक है। अभिमन्यु किसके पुत्र थे, अर्जुन के या भीम के, राइट आंसर इज अर्जुन के, ठीक है। भीम के हाथ में कौन सा अस्त्र था, तलवार या गदा, क्या था, गदा था, ठीक है। नेक्स्ट है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तात पिता, सुकुमार कोमल, हठ जिद, युद्ध भूमि लड़ाई का मैदान,
आवेश क्रोध, पराक्रमी वीर, कायर डरपोक। वाक्य पूरा कीजिए। अर्जुन को युद्ध में फंसाकर कौरवों ने जब अभिमन्यु के मां अर्जुन को युद्ध में फंसाकर कौरवों ने डैश की रचना की, चक्रव्यूह की रचना की। नेक्स्ट है, जब अभिमन्यु मां के गर्भ में था तब यह विद्या उसने अपने डैश से सुनी, मामा से सुनी। नेक्स्ट है, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से डैश लिया, आशीर्वाद लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चक्रव्यूह तोड़ना केवल डैश और अर्जुन ही जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे। आगे किसी बात का अधूरा ज्ञान डैश होता है, हानिकारक होता है। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।